स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है और GST के संबंध में बेसिक जानकारी देते हुए भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। और अब मैं आपको GST पोर्टल पर रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं इस बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप GST पोर्टल पर जाकर GSTR 3V की नील रिटर्न यानी GSTR 3V नील रिटर्न किस तरह से आपको फाइल करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपको सीखना है GSTR 3V नील रिटर्न किस तरह से GST पोर्टल पर जाकर आप फाइल कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको GSTR 3V वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर GSTR 3V नील रिटर्न को फाइल करना सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप GST पोर्टल पर जाकर है ना GSTR 1 की नील रिटर्न को फाइल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम GST पोर्टल पर। दोस्तों आपको यदि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर आना है तो आप किसी ब्राउजर पर www.gst.gov.in टाइप करके जब सर्च करेंगे तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट सबसे ऊपर शो होने लगेगी। उस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाएंगे। इस तरह से स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट और GST पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर करना क्या है, हमको GSTR 1 रिटर्न फाइल करना है और इस रिटर्न के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि आगे इसको जनरेट होने में समय लगेगा और उस समय का उपयोग हम आपको GSTR 1 रिटर्न के बारे में जानकारी देते हुए बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो साइट है या GST पोर्टल भी इसको कहते हैं, उस पर आप यहां पर इस तरह से आ जाएंगे। अब दोस्तों लॉगिन पर आपको कर देना है क्लिक। जिस भी फर्म की आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसका जो भी आईडी है वो आप यूजर नेम में डाल देंगे। मैं यहां पर जो भी ट्रेडर्स फर्म है ना, उसकी आईडी मैं यूजर नेम में डाल देता हूं और पासवर्ड में आपको पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद कुछ कैरेक्टर आपको शो होंगे तो एंटर कैरेक्टर शो बिलो इस कॉलम में आपको जो भी कैरेक्टर है वो आपको यहां पर डाल देना है और आपको लॉगिन पर कर देना है क्लिक, ठीक है ना। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी फर्म की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं GSTR 1 उसके आईडी पासवर्ड से आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर लॉगिन हो गए। अब आपको सबसे पहले यहां पर बटन शो हो रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, इस पर कर देना है आपको क्लिक। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी और यहां पर दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर इस जगह पर शो होगा, यहां पर रिटर्न फाइलिंग पीरियड शो होगा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि GSTR 1 जो रिटर्न है वो मंथली भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली भी फाइल की जाती है। यानी 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, ठीक है ना, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहा है तो वो चाहे तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं और मंथली चाहे तो मंथली फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी GSTR 1 रिटर्न को मंथली बेस पर ही फाइल करेंगे। तो हमारी जो कंपनी है, जो ट्रेडर्स फर्म है, उसमें उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो उनके लिए क्या करेंगे GSTR 1 हम मंथली फाइल करेंगे। आप क्वार्टरली फाइल करेंगे तब भी इसी तरह से होगा, ठीक है ना। आगे मौका पड़ेगा यदि आप कहेंगे तो मैं क्वार्टरली की भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्वार्टरली की GSTR 1 रिटर्न नील किस तरह से फाइल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर है, इसमें दोस्तों आपको वो फाइनेंशियल ईयर लेना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका रिटर्न फाइलिंग पीरियड आ रहा हो। जैसे कि मैं यहां पर जो फाइल करने जा रहा हूं GSTR 1 रिटर्न वो मैं अप्रैल 2020 की फाइल करने जा रहा हूं क्योंकि अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन रहा था। इस वजह से कोई भी सेल नहीं हुई और जिस फर्म की हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। इस वजह से इसको हम नील रिटर्न फाइल करना है। फाइल तब भी करना है चाहे आपकी कोई भी लायबिलिटी ना हो, तब भी आपको GSTR 1 फाइल करना होगा। चाहे आपको नील रिटर्न हम ऐसी स्थिति में फाइल करेंगे जबकि हमारा कोई डेटा नहीं होगा तो हम नील रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहां पर आपको वो सत्र ले लेना है जिस सत्र में आपका रिटर्न फाइलिंग पीरियड आएगा। तो 2020-21 मैंने यहां पर ले लिया क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2020 के बीच के जो भी मंथ आएंगे वो सारे के सारे 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में आएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड में आपको वो पीरियड ले लेना है जिस पीरियड की आप
GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अप्रैल मंथ की GSTR1 रिटर्न निल फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हो गया और इस फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड है अप्रैल, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और आपको कर देना है सर्च पर क्लिक। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा आपके सामने डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी इसमें हमको GSTR1 जो हमारी रिटर्न होती है उसमें हमको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, या फिर गुड्स की हो या वो सर्विसेज की हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट भी शो होगी, तो जो भी ड्यू डेट होगी वो आपको इस जगह पर शो हो जाएगी। अभी यहाँ पर ड्यू डेट सही नहीं आ रही है क्योंकि ड्यू डेट काफी आगे की है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी कोरोना के चक्कर में ये जो सारी जो डेटें हैं वो थोड़ी सी आगे कर दी गई थी। बाकी आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ड्यू डेट भी होगी, यानी कब तक आपको इसको फाइल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको दो बटन होंगे, प्रीपेयर ऑनलाइन और प्रीपेयर ऑफलाइन, ठीक है ना। आप GSTR1 के लिए जो डाटा यहाँ पर लाएंगे वो आप ऑफलाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर। प्रीपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन का हम कब यूज करते हैं, जबकि हम किसी सॉफ्टवेयर से, जैसे टेली सॉफ्टवेयर है, इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हमारा सारा डेटा रहता है GSTR1 का, और वहीं से हम JSON फाइल जनरेट करते हैं और प्रीपेयर ऑफलाइन को यूज करके, प्रीपेयर ऑफलाइन का यूज करके हम सारा डाटा यहाँ पर ले आते हैं, अपलोड कर लेते हैं और फिर उस डाटा के माध्यम से हम GSTR1 रिटर्न फाइल कर लेते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको करके बताऊंगा आगे, जब भी डेटा के साथ हम GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे तो टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए वहां से हम JSON फाइल जनरेट करेंगे और फिर उसके माध्यम से हम प्रीपेयर ऑफलाइन का यूज करते हुए GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे। सारा डाटा हमारा GSTR1 का यहाँ पर आ जाएगा। आज चूंकि क्या है, हम नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो नील रिटर्न में हमारे पास कोई डेटा तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेयर ऑनलाइन का यूज करेंगे। और प्रीपेयर ऑनलाइन का यूज करते हुए आप डाटा जो है, आपका डेटा है, उसको भी आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। क्योंकि आज हम सिर्फ नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रीपेयर ऑनलाइन पर चले जाना है। प्रीपेयर ऑनलाइन पर हम कर देते हैं क्लिक। जैसे ही आप प्रीपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन आएगी वो आपके सामने इस तरह से होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी टेबल यहाँ पर शो होंगी। अब चूंकि क्या करने जा रहे हैं, हम नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, प्रीपेयर ऑनलाइन पर आए और आने के बाद आपको दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक बटन होगा जनरेट GSTR1 समरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक उस समय का हम उपयोग करते हैं अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों जो GSTR1 है उसमें आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जाती है, यानी जो भी हमने सेल आदि की है उसकी जानकारी इसमें जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी टेबल आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेबल मिलेगी 4A, 4B, 4C, 6B, 6C B2B इनवॉइसेस, यानी आप ऐसी सेल करते हैं जो कि आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करेंगे, तो वो सेल आपकी इस कॉलम के अंतर्गत आएगी। इस कॉलम पर आप क्लिक करके अंदर जाएंगे और अंदर जाकर यदि आप प्रीपेयर ऑनलाइन माध्यम से भरना चाहते हैं, ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं GSTR1, तो इस पर नीला जो आपको यहाँ पर शो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अंदर जाके आप एक एक इनवॉइस को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसका कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पर फिर आप इसी जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो खाली जगह हो रही है इस जगह पर आपको डेटा शो होने लगेगा। दूसरी टेबल यहाँ पर है B2C लार्ज इनवॉइसेस ना, इसमें आपको कौन सा डाटा लाना है, B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्टेट से बाहर किसी कंज्यूमर को या अनरजिस्टर्ड को एक इनवॉइस दिया है और उस इनवॉइस की वैल्यू 2,50,000 या उससे ज्यादा है, तो वो आपको इस टेबल में डालना है ना। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड, यानी आपने क्रेडिट और डेबिट नोट किसी रजिस्टर्ड पार्टी को इशू किए हैं, ठीक है ना, एज ए सप्लायर, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। इसके बाद है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि जो ये B2C लार्ज इनवॉइसेस है, इनको आपने 2,50,000 या उससे ज्यादा का इनवॉइस दिया और उसकी वजह से उसमें कोई यानी वो जो इनवॉइस है उसके अगेंस्ट आप कोई क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करेंगे, तो वो आपका क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड 9B की टेबल में आपको डाटा लाना है ना। अगर आप JSON फाइल जनरेट करेंगे और वहां पर सॉफ्टवेयर में आने, यदि आपने सब कुछ सही कर रखा है, तो अपने आप यहाँ पर डाटा आपको उस टेबल में आ जाएगा। आगे जब भी कोई हम डेटा के साथ GSTR1 फाइल करके आपको दिखाएंगे तो आपको सब कुछ इसमें बता देंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अमेंडमेंट यदि आप करेंगे B2B इनवॉइसेस में, तो उसकी जानकारी आपको इस टेबल के अंतर्गत देनी है। जिस भी टेबल में जाना है नीले बॉक्स से इस पर क्लिक करेंगे, आप अंदर पहुंच जाएंगे
और ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो वहां पर सारा फिगर आप भर देंगे और कंफर्म करेंगे तो फिर यहीं पर आ जाएंगे और यहाँ पर डेटा शो होने लगेगा। इसके बाद है अमेंडमेंट B2C लार्ज इनवॉइसेस। लार्ज इनवॉइस जो मैंने बताया था 2,50,000 से ज्यादा यदि आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को देते हैं और उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो आपको यहाँ पर B2C लार्ज इनवॉइस इस टेबल में लाना है। अमेंडमेंट करते हैं यदि एक्सपोर्ट इनवॉइस में तो वो आपको इस टेबल में शो कराना है। अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड जो आपने दिया है क्रेडिट डेबिट नोट उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस टेबल में उसकी जानकारी देनी है। अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड को यदि आप क्रेडिट डेबिट नोट दिया है उसको अमेंड करना चाहते हैं तो इस जगह पर उसकी जानकारी आएगी इस टेबल में। इसके बाद है GSTR1 अदर डिटेल्स, यहाँ पर B2C अदर्स है ना। इस टेबल में कौन सी जानकारी आपको देनी है, यानी आपने कोई B2C सेल की है, बिजनेस टू कंज्यूमर है ना, या अनरजिस्टर्ड को सेल की है तो वो जानकारी आपको इस टेबल के अंतर्गत देनी है। नील रेटेड, आपने कोई भी सामान बेचा है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज दी है जो कि नील रेटेड है तो वो आपको इस टेबल के अंतर्गत जानकारी देनी है। इसी तरह से यहाँ पर सारे के सारे आपको टेबल हैं और उन टेबल के अंतर्गत आपको जानकारी देनी है। क्योंकि हम अप्रैल मंथ की जो GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उनमें ये जो सारी टेबल है ना, इन सारी टेबलों में हमें कोई भी डाटा फिल नहीं करना है, कोई भी डाटा नहीं है, हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और वो तभी आप कर पाएंगे जबकि इतनी सारी टेबल है, इन सारी टेबल्स में कोई भी टेबल के अंतर्गत आपको जानकारी ना देनी हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या किया था, जनरेट GSTR1 समरी की थी। अब ये देखिए यहाँ पर विलर्स हो रहा है, यहाँ पर देख कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जनरेट होने में थोड़ा समय लगेगा। जब भी आप नील रिटर्न फाइल करने जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी टेबल हैं, इन सारी टेबलों में 00 शो होना चाहिए है ना। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जनरेट कर दिया, अभी यहाँ पर 00 नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पर 00 सारे टेबल में नहीं आएगा तब तक हम आगे प्रोसेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश का एक बटन शो होगा, इस रिफ्रेश के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करते रहें और उसके बाद भी यदि डेटा नहीं आता है तो नीचे आपको GSTR1 रिटर्न समरी है उस पर आपको क्लिक करना है और इंतजार करना है जब तक कि इसमें डेटा ना आ जाए। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, सभी जगह जितनी भी टेबल है उन सारी टेबलों में यहाँ पर 00 शो होने लगा, ठीक है ना। आप देखेंगे तो सारी टेबल में यहाँ पर 00 शो होने लगा। इसका मतलब हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक ये ना आए तब तक आपको क्या करना है, जनरेट GSTR1 समरी इस पर क्लिक करना है और उसके बाद रिफ्रेश का बटन है उस पर क्लिक करना है। और रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर डेटा नहीं आता है तो फिर से आप GSTR1 समरी जो है ना इस पर आपको क्लिक करते रहना है जब तक कि आपका यहाँ पर 00 शो ना हो जाए। और जब आप डेटा के साथ भरेंगे तो सारा डेटा आपका यहाँ पर ना आ जाए, यदि आप JSON फाइल जनरेट करके डेटा यहाँ पर ला रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या हो गया, 00 आ गया। अब हम यहाँ से आगे प्रोसेस को ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जब ऐसा आ गया तो आपको यहाँ पर चौकोर बटन शो होगा, खाना शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करके राइट कर देना है। इसको राइट कर दिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी डेटा इसमें आया है उससे आप सहमत हैं और आप प्रोसेस आगे बढ़ना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं तो आपको अब कर देना सबमिट पर क्लिक। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, इसमें यह बताया जा रहा है कि आप प्रोसीड पर भी कर सकते हैं क्लिक और कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रोसीड पर यदि आपने क्लिक कर दिया तो फिर आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रोसीड पर कर देते हैं क्लिक। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा द समरी डिस्प्लेड एज ऑन, यहाँ पर डेट आ जाएगी और समय भी आ जाएगा। यानी अभी आपको एक कार्य और करना है। हमने क्या किया, इसके बाद की प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है 7:37, यानी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश पर फिर से क्लिक करना है। अभी क्या किया था, हमने जनरेट की थी GSTR1 रिटर्न समरी को और जनरेट करने के बाद जब 00 आ गया तो हमने उसको वहां पर जो आपको चौकोर खाना दिखाई दिया था उस पर आपने क्या किया था, देखिए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने ये चौकोर खाना था, यहाँ पर हमने क्या किया था, अब देखिए यहाँ पर सबमिट का बटन शो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया था और सबमिट कर दी थी। सबमिट करने के बाद इसी जगह पर आपको एक प्रोसेस और करनी होती है। जब सबमिट आप कर दें फिर आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है। रिफ्रेश पर क्लिक करने के बाद अब आप आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे। अब आपको यहाँ पर फाइल रिटर्न का बटन जो है वो आपको शो होने लगेगा। तो अब क्या करना है, आपको फाइल रिटर्न पर जाना है। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पर हम गए। प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाने के बाद हमने क्या किया, जनरेट GSTR1 समरी पर क्लिक किया और इंतजार किया जब तक कि इसमें 00 ना आ जाए। 00 आ गया। जब 00 आ गया तब हमने क्या किया, यहाँ पर आई एक्नॉलेज है, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर राइट कर दिया। तो उसके बाद हमने कर दिया था सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर हमने क्या किया, रिफ्रेश किया।
और रिफ्रेश करने के बाद जब आप रिफ्रेश कर देंगे उसके बाद आपको फाइल रिटर्न का बटन शो होना चाहिए। जब तक ये बटन शो ना हो तब तक आपको रिफ्रेश करते रहना है। फाइल रिटर्न पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह से आपके सामने अपीयर होगी। अब यहाँ पर क्या है, जब हम इस जगह पर आ रहे हैं यहाँ पर हमको जो चौकोर खाना है दोस्तों, इस पर देखिए आपको यहाँ पर गोल शो हो रहा है, यानी अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समय लगता है। अब हमको क्या करना है, सबमिट स्टेटस देखेंगे तो देखिए स्टेटस में यहाँ पर सबमिटेड शो होने लगा, यानी हम सबमिट कर चुके हैं लेकिन अभी फाइल नहीं हुई है। और जब तक आप फाइल नहीं करेंगे तब तक वो फाइल नहीं मानी जाएगी। आपको सबमिट पर नहीं छोड़ना है, फाइल भी करना है। अच्छा, आपको एक बात और बताते हैं कि जैसे इस जगह पर है, अभी यहाँ पर समय लग रहा है, तो आप क्या करें, बैक जाकर बाहर आ सकते हैं या आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद फिर जब आप चाहें, आपको ओटीपी लेना है तो आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब आप चाहें तब आप फिर से ओटीपी ले सकते हैं। आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे, वहाँ फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जिस फर्म की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, जिसकी कि आप सबमिट स्टेटस है, और इसको फाइल करना है। अभी अब आपके पास समय नहीं है तब तक आप दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद आकर फिर से आप लॉगिन कर लें अपने आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वहां पर सिलेक्ट करेंगे, अप्रैल मंथ सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद GSTR 1 की जो टेबल आएगी ना, वहां पर नीला बॉक्स, ऊपर जो बड़ा नीला बॉक्स रहता है उस पर आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद फाइल रिटर्न इस तरह से प्रोसेस आगे करके आप इस जगह पर आ जाएंगे और फिर आप यहाँ से ओटीपी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, यहाँ से हमको ओटीपी लेना है और ओटीपी यहाँ से सेंड होगी कहाँ पर, जो फर्म है, जिस फर्म की हम GSTR 1 रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ओटीपी जाएगी, है ना, या फिर जो ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी जाएगी और वहां से उस ओटीपी को लाकर हमको इस जगह पर लाना है। अब यहाँ पर जब तक ओटीपी नहीं आ जाए तब तक आप रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी ये खाना जो है ना वो हमको खाली चाहिए, जिससे कि हम इस पर क्लिक करके राइट का निशान लगा सकें, ठीक है ना। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ओटीपी ले सकते हैं। तो अभी हम रिफ्रेश पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने रिफ्रेश पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ये व्हाइट हो गया, पूरा खाली हो गया। इस पर हमको क्लिक करके राइट कर देना है। क्लिक करके जैसे ही आप राइट करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी, सिलेक्ट का बटन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस भी पार्टी की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उनका नेम यहाँ पर शो होगा, उस नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप नेम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया फाइल विथ EBC, तो इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही आप फाइल विथ EBC पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओटीपी सेंड हो गई। अब ये ओटीपी जिस भी पार्टी का रजिस्टर्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर्ड, उस पर पहुंच जाएगी और ईमेल आईडी पर भी पहुंच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ओटीपी लेंगे और यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे। तो ओटीपी लेने के लिए हम ईमेल आईडी को यहाँ पर खोल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गई है ओटीपी, यहाँ पर लिखा होगा आपको 1 टाइम पासवर्ड फॉर EBC, और यहाँ पर आपको समय भी शो होगा साइड में, उस समय के हिसाब से आप समझ सकते हैं। और अब जो ओटीपी आएगी, GSTR 1 की जो ओटीपी आएगी, उसमें जो फर्म है उस फर्म का जो ऑनर है उनका नेम यहाँ पर आपको ऊपर ही शो होगा, इस पर कर देना है आपको क्लिक। या आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी तो आप मोबाइल की ओटीपी भी डाल सकते हैं। 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, इसको हम यहाँ से कर देते हैं कॉपी, और फिर से आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर, इस जगह पर ही। तो जो ओटीपी है वो 6 डिजिट की होगी और उसमें न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दोनों ही कैरेक्टर रहेंगे, और जो हमने कॉपी की है उसको हम कर देते हैं इस जगह पर पेस्ट, ठीक है ना। ओटीपी वेरिफिकेशन पर हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहां पर थोड़ा स्लो चल रहा है, जो ब्राउजर है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओटीपी कर दी इस जगह पर, अब आपको स्टेटस शो होने लगेगा फाइल। पहले सबमिट शो रहा था, अब आपको फाइल्ड स्टेटस इस जगह पर सोने लगेगा, यानी कि GSTR 1, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21, रिटर्न पीरियड है अप्रैल और स्टेटस हो गया फाइल्ड, यानी GSTR 1 2020 की अप्रैल मंथ की जो GSTR 1 थी वो फाइल्ड हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप GSTR 1 रिटर्न निल जब चाहें तब फाइल कर सकते हैं, और इससे पहले की जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप GSTR 3B रिटर्न किस तरह से GST पोर्टल पर जाकर निल फाइल कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद आगे मैं आपको ऑनलाइन GSTR 3B किस तरह से फाइल करते हैं वो भी बताऊंगा, और टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेसन फाइल को जनरेट करके किस तरह से हम GSTR 3B और GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखें और
ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको कि इस टॉपिक पर वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद।